पेपर चलिए प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। आज लेट हो गया 10-15 मिनट। चलिए प्रश्न आज लिखेंगे हम लोग। समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? समाज शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? दो भाग बना लीजिए। दो भाग बना लेना। हो गया। दो भाग बनाइए। समाज शास्त्र में लिखिए समाज शास्त्र का दृष्टिकोण। समाज शास्त्र का दृष्टिकोण। समाज शास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है। समाज शास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है। समाज शास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है क्योंकि इसमें व्यक्ति को समाज शास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है क्योंकि इसमें व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में देखा जाता है। सामाजिक प्राणी के रूप में देखा जाता है। हो गया। देखिए नाम से समाज शास्त्र, समाज के बारे में। अर्थ मतलब होता है इनकम, पैसा के बारे में जो होता है ना, इनकम कैसे करे वो। और नाम से अर्थ मतलब पैसा। तो इसमें लिखिए इसका दृष्टिकोण आर्थिक है। हाँ, अर्थशास्त्र में इसका दृष्टिकोण आर्थिक है। भैया दृष्टिकोण आर्थिक है क्योंकि इसमें व्यक्ति को आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। भैया अब आइए दूसरा नंबर में। अब समाज शास्त्र में आइए। देखिए इसमें तुलनात्मक
इसमें तुलनात्मक, संरचनात्मक, तुलनात्मक हो गया, संरचनात्मक और संघर्षात्मक, संघर्षात्मक, संघर्षात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। संघर्षात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। नहीं, इसमें बहुत सारा विधि संरचनात्मक ढंग से समाज का बनता है, निर्माण सबसे, लेकिन इसमें दुइये वो विधि का उपयोग किया जाता है जी। ठीक है, देखिए आगमन और निगमन। देखिए इसमें आगमन एवं निगमन विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये विधि बताएंगे आगमन क्या होता है, निगमन क्या है, वो विधि पढ़े नहीं है, मैं समझा देता हूँ हल्का सा आपको। आगमन और निगमन समझा, याद हो जाएगा आपको। देखिए ये विधि है, बहुत बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए सब विधि। पहले नी लगा हुआ है ना, तो याद रखिएगा नियम। जब बच्चा को पहले नियम बताइए और तब उदाहरण दीजिए ना, तो उसको बोलते हैं निगमन विधि। इसमें पहले उदाहरण और तब नियम बच्चा को बताइए, तो इसको बोलते हैं आगमन। याद रखिएगा, नी से लगा हुआ है नियम, याद करने का ट्रिक है जी। निगमन का मतलब पहले नी है तो नियम और तब उदाहरण, और पहले में उदाहरण और तब नियम, तो ये हो गया आगमन विधि। ठीक है, ये पूछा जाता है निगमन विधि में पहले क्या होता है, आगमन विधि में पहले क्या होता है। बच्चे पहले किसी को क्या करते हैं, पहले हम उदाहरण बता देते हैं तब नियम लिखवाते हैं। अब पहले क्या होता है कि बच्चा को पहले नियम लिखा दीजिए तब उदाहरण बताइए, नहीं है ऐसा होता है, उसी को कहा जाता है निगमन विधि। तो आइए तीसरा नंबर में, समाज शास्त्र में मुख्य रूप से, समाज शास्त्र में मुख्य रूप से, समाज शास्त्र में मुख्य रूप से सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भैया इधर में आइए, इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का, अर्थशास्त्र में इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हो गया, चलिए अब आइए, अब अगला भी अंतर लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। तो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में क्या अंतर है। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में क्या अंतर है। मनोविज्ञान के विषय में बताए थे, मन की विज्ञान जानने के लिए मनोविज्ञान। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में क्या अंतर है, दो भाग बनाइए इसमें भी। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में क्या अंतर है। दो भाग बनाइए। हो गया,
लिखा है? आइए समाज शास्त्र में लिखिए। समाज शास्त्र में सामाजिक व्यवस्था का लिखा है? समाज शास्त्र में सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता। हो गया? उधर लिखिए। इसमें मानसिक और व्यक्तित्व, इसमें मानसिक और व्यक्तित्व, हाँ नहीं, मनोविज्ञान में, हाँ, इसमें मानसिक और व्यक्तित्व व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। मानसिक मतलब मन की विज्ञान है, नाम से मनोविज्ञान, मन की विज्ञान। ठीक है? अब आइए समाज शास्त्र में दूसरा नंबर। समाज शास्त्र का दृष्टिकोण विस्तृत है। दृष्टिकोण विस्तृत है। अब लिखिए, मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित है। हो गया? अब आइए उधर तीसरा नंबर में आइए। अब समाज शास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है। समाज शास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है और इसमें प्रमुख रूप से समूहों का अध्ययन किया जाता है। समूहों का अध्ययन किया जाता है। समूहों का अध्ययन किया जाता है। हो गया? उधर में आइए। अब मनोविज्ञान मानसिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है और इसमें व्यक्ति की आंतरिक अवस्थाओं पर अधिक बल देता है। अब एक क्वेश्चन इसमें अभी हो गया अंतर वाला। अब अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे, इसमें फिर पोएम वगैरह है। देखिए, बाल अपराध जो बनता है, ये अगला प्रश्न जो है बाल अपराध, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। बाल अपराध क्या है? प्रश्न है। इसमें एक और प्रश्न होगा, उसके कारकों पर प्रकाश डालें। उसके
कारकों पर प्रकाश डाले। देखिए जी, सबसे ज्यादा अभी जो डकैत चोरी जो कहते हैं, दिल्ली में ना दिन दहाड़े चोरी कर लेता है, पॉकेट मार लेता है, समझ लीजिए। मोबाइल आपको खींच लेगा। बात कीजिए आप पटना में, छोड़िए मैं दिल्ली तो बहुत दूर हो गया, पटना में आप बात कीजिएगा, कभी भी सड़क पे जा रहे हैं ऐसे मोबाइल बात कीजिए, आपका ये छीन के फरार। एक कदम सामने की घटना कई को देखा हूं। तो मोबाइल से बात कीजिएगा, बस बाइक वाले आता है, बस छीन के फरार हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये बाल अपराध है, बच्चों का जो अपराध बन रहा है। क्या कारण है जो बच्चा अपराधी बन रहा है? इसमें माँ बाप का भी दोष है, समाज का भी दोष है, शिक्षा का भी दोष है, गरीबी का भी दोष है। सबसे बड़ा होता है गरीबी। और उसके पास खाने का नहीं है, वो क्या करेगा? भीख मांगेगा। तो किसी को क्या करेगा? छीना झपटा करेगा जी। वो किसी को जो है वो तो छीनना शुरू करेगा, वही डकैत बन जाता है। तो हाजीपुर से आइए कभी शाम में, ये जो लॉकडाउन जो समय था, उस समय जो बाल अपराध में बड़े लड़कों ने क्या किया? छीन झपट, नशा खिला के सामान छीन लेता है। सुने होंगे न्यूज में कि गाजीपुर में कैगो के मार कर फेंक दिया, बगल में ही यहाँ पर जो नहीं है कैगो को छीन के उधर गिरा दिया था, उसमें नहीं है। तो ये सब क्यों? ये सब अपराध बढ़ रहा है, इसके कई रीजन होते हैं जी। ठीक है, तो पहले लिखेंगे फिर हम लोग पढ़ते चलेंगे। लिखिए बाल अपराध का, लिखिए अपराध वह कार्य है, अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने, अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने समूह के कल्याण के लिए जो समूह के कल्याण के लिए हानिप्रद है। हानिप्रद है, हानिप्रद नुकसान है। ये अपराध के बारे में लिखा है। और नीचे में आइए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए हानिप्रद है, नीचे लिखिए किसी स्थान विशेष के, किसी स्थान विशेष के, किसी स्थान विशेष के नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार एक निश्चित आयु से, एक निश्चित आयु से कम के बच्चे द्वारा, कम के बच्चे द्वारा किए जाने वाला, किए जाने वाला अपराध बाल अपराध कहलाता है। किए जाने वाला अपराध बाल अपराध कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि 18 वर्ष से कम का जो बच्चा होता है जी, जो अपराध करता है ना, वो सब कहलाएगा बाल अपराध। समझ लीजिए। तो बाल अपराध के भाई कारण क्या हो सकते हैं इसके? नहीं तो लिखेंगे हम लोग पैराग्राफ चेंज करके बाल अपराध के कारक। 37 बाल अपराध के कारक। एक नंबर में लिखिए निर्धनता। निर्धनता, निर्धनता समझते हैं क्या? पैसों की कमी के कारण बच्चे चोरी करते हैं जी। गांव में लोग तो कुछ चुरा लेता है, किसी के यहाँ जाकर सामान देखिएगा ना। कितना ऐसा होता है जो लालच उसके मन में नहीं आता, उस माँ का सीख होता है। बहुत पहले कहानी सुने होंगे कि एक बहुत गरीब महिला थी जो किसी अमीर के यहाँ गई, मैं झाड़ू पोछा लगाती थी। तो एक बार ना
इसके बच्चे को लेके गई तो देखा ना, और जानबूझ के जो ना वहां के मालकिन जो थी जानबूझ के सोना के कंगन तक किसका कंगन सब रख देती ताकि ये चोरी करे। लेकिन इसके मन में लालच हुआ, लेकिन ये मन जो कहा नहीं बेटे, माँ ने वो बच्चे को सिखाया कि बेटे ये सब, माँ ने मतलब बच्चा ने पूछा कि माँ ये सोने के कंगन सब रखे हुए हैं इसमें जो नहीं है, लेकिन माँ कहा बेटे ये हम गरीबों के लिए नहीं है, ये सब अमीर है, चोरी करने से बहुत नुकसान होता है, भगवान देखते हैं। बहुत ऐसी बातें बताएं तो बच्चा के मन में एक जिज्ञासा हुआ कि नहीं बेटे रख दो ये, नहीं तो वह जो है रख दिया। तो वो जो थी मालिकिन सब सुन रही थी इसमें जो नहीं है। तो कहने का मतलब बचपन से अगर माँ उसको सही दिशा में अगर ज्ञान दे तो वह बच्चा जो है ये अपराधी नहीं बनता है। कोई जन्म से अपराधी नहीं बनता है जी, कुछ मजबूरी होती है, कुछ समस्याएं होती है, तो पहला आ गया निर्धनता। तो क्या लिखिएगा इसमें, अगर लिखना पड़ेगा आपको, तो पैसों की कमी के कारण बच्चे जो होते हैं वह बाल अपराधी बन जाते हैं। ठीक है, पॉइंट में लिखा देता हूं, लिखना आपका काम है। आइए 2 नंबर, नौकरी। नौकरी, नौकरी का मतलब क्या हुआ जी? नौकरी मिलेगा कि बिना मिलने? बाल बंद कहने का मतलब समझिए बात को। अब नौकरी का मतलब हो गया, आप इतना होटल में जाइए देखिएगा ना, छोटा छोटा बालक होगा, उसको ना पकड़ के ले जाए, कई बार जेल हो गया होटल वाले को जी। 18 साल से कम के बच्चा को होटल में रखने का अलाउ नहीं है। बाल अपराध इकाई आएगा और इसको पकड़ के जेल भी कर सकता है। लेकिन देखिएगा सब रख ले, जैसे यार भगा देगा सब पीछे जो नहीं है मैंने। हाँ, तो कहने का मतलब कि बड़े बड़े होटलों में या बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जो 18 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं वहां जो काम करते हैं ना, वो किसी का कुछ चुरा लेते हैं, किसी का कुछ चुरा लेते हैं। तो कम उम्र में काम करने की वजह से भी जो बच्चा जो है ना वो बाल अपराधी बन जाता है। समझ गए? इसको लिख लीजिए। तीसरा नंबर में आइए, बेकारी। बेकारी समझते हैं? बेकारी, हाँ। अब जाइए पटना में कभी जाइएगा ना, देखिए घनी वहां पे नीचे जाइए ना, कभी अगम कुआं हो, गाय घाट हो, कहीं देखिएगा तो पूरा गंदा बस्ती बसा हुआ है पूरा जो है। उस सब के बच्चा क्या करेगा, सामान चुरा लेगा, रात जब हो जाएगा ना तो चाकू भिड़ा के सामान छीन लेता है, बंदूक भिड़ा के सामान छीन लेगा, कोई देखा तो सामान लेके भाग जाएगा। उसको छोड़िए, मैं अपनी घटना सुनाता हूँ। एक बार की बात है, मैं पंजाब में जा रहा था, एक स्टेशन का, बहुत अच्छे स्टेशन का नाम है, उस स्टेशन का नाम जो है यहाँ पे पटियाला है जंक्शन, बहुत अच्छा जंक्शन पटियाला है पंजाब में। करीब मुझे जाना था पंजाब, और मैंने अंबाला कैंट से गाड़ी पकड़ लिया। वहां रात गाड़ी लेट हो गई ज्यादा, तो 1:30 बज गया रात। वहां पे भाई 1:30 बजे तो कोई गाड़ी मिलेगी नहीं। अब क्या करे, बीच का टाइम है। मैंने वहां पे स्टेशन में बैठ गया, और बैठ गया तो मुझे झक आ गया थोड़ा सा जो नहीं है। तो मैं सोचा कि चलो भाई, आदमी देखा कि अगल बगल में पंजाबी से बैठा हुआ अपना जो नहीं है, और मैं दिमाग लगाता हूँ, मोबाइल में इस जेब में रख के मैं उल्टा लेट गया आराम से। मैं जानता हूँ इधर को छीन के भाग जाएगा, तो मैं यहाँ करके मैं जेबी में ऐसे हाथ करके मैं ऐसे लेट गया। अब झक लगे तो सो गया। पीछे से एक व्यक्ति आया और हाथ पॉकेट ऐसे मारा पीछे, अगर तुम्हारी कभी उधर से आएगा आदमी तो ऐसे करा ना, तो मुझे तुरंत पड़ गया इसमें कि ये मोबाइल निकाल रहा है। जब पर मैं खड़ा हुआ तो वो फरार हो गया। फिर आगे मैं देखता हूं तो आगे जब मैं आगे बढ़ा देखता किसी का पर्स गायब है, किसी का बैग गायब है, किसी का मोबाइल गायब है। तो मैं सोचा कि भाई ये अपराधी बहुत है। मैं वहां पे बैठ के फिर मैंने 5 बजे सुबह का इंतजार किया। फिर जाके सुबह में वहां से बस पकड़ के फिर मैं जो है पंजाब में, फिर वहां लुधियाना जहां जाना तो वहां फिर गए। तो मैं ये समझा कि ये बाल अपराधी जो बन रहा है ये सब उसको आदत बन जाती है। पुलिस को ही पैसा दे देता है, उसमें पुलिस भी मिला हुआ रहता है जी आजकल। वो जब तक कमाएगा नहीं, जितनी पुलिस देख रहे हैं सब जो नहीं है, बिना काम को वहां पे खड़ा हो जाएगा। जिससे पैसा लेना उससे नहीं लेता, जिससे नहीं पैसा लेना उससे पैसा ले लेता है। तो यह भी एक प्रकार के समझिए अपराधी काम है, बेकारी। तो बिना काम के कुछ उसको काम ना मिले तो वह ऐसे ही बैठा रहता है। तो भाई चलो आज उसको लूटेंगे, आज उसको लूटेंगे, दिन में कुछ काम नहीं है तो आज किसी को ही कर देता, उसमें जो नहीं है। इसमें गरीब आदमी की जो होता है ना, वो कमा के लाता है, उसको पैसा छीन लेते लोग। नशा, कभी जाइए कलकत्ता में, आइए
कलकत्ता से जितने सारे आदमी आते हैं ना ट्रेन में, उस सबको नशा खिला के सामान लूट लिया जाता है जी। तो ट्रेन भी लुटेरा का अड्डा हो गया, हर जगह लुटेरा का अड्डा हो गया उसमें, ठीक है। तो बेकारी लिख लीजिए। अगला लिखिए घनी आबादी, चौथा घनी आबादी, घनी आबादी। अब देखिए जी, जहां पे घनी आबादी होता है ना, तो वहां पे बच्चा को रहने में दिक्कत होता है, तो बच्चा बाहर मतलब घूमेगा ना, तो मन में लालच हो जाता है किसी को देख के, नहीं तो वहां भी सामान चुरा लेगा, तो बच्चा अपराधी बन जाता है उसमें जो नहीं। आइए 5वां में लिखिए भूखमरी। 5 नंबर में आइए भूखमरी। भूखमरी, भूखमरी समझते हैं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति पेट, मैं छोटा सा कहानी सुनाता हूं, मैं 2 कहानियां इसमें। एक बार की बात है, एक आदमी ना ऑटो रिक्शा चलाता था स्कूल का, तो सब बच्चा को ना स्कूल पहुंचाता था। उसका भी एक लड़का पढ़ता था, छोटा बालक था, तो उसका भी जो है समझिए कि लड़का जो है पढ़ता था सरकारी स्कूल में। लेकिन एक सपना देखा था कि मेरे बेटे को भी ना ऐसे विद्यालय में पढ़ाएंगे जो नहीं, वो सपना, पैसा वो जमा करता था। तो एक बार बात करते करते ना, वो प्रिंसिपल के चैम्बर, ऐसे कोई टीचर नहीं होते हैं, तो शिक्षक से बात किया कि सर अपने बेटा को मैं पढ़ाना चाहता हूँ इसमें जो नहीं है। तो शिक्षक बोला, ये तू बेटा को पढ़ा क्या पाएगा, इसमें एग्जाम देना पड़ता है, उतना तेरे पास पैसे नहीं है। वैसा मैं खून पसीना एक करके मेहनत करके मैं बेटे को पढ़ाऊंगा, से थोड़ा सा अर्जी कर दीजिए ना। बोले ठीक है, तुम गरीब आदमी क्या पढ़ा पाओगे जिसमें जो नहीं है। तो वह जो है प्रिंसिपल के पास गया, बोला कि सर से मुझे जो है मेरे बेटे को जो है इसमें एडमिशन करा दीजिए। बोले इतना पैसा लगेगा। बोले हम पैसा की व्यवस्था करेंगे कि एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा को लाया गया, एग्जाम लिया गया, तो बेटा एग्जाम में पास कर गया। पढ़ने में तेज था, गरीब का बच्चा पढ़ने में से भी तेज होता है, उसमें जो नहीं है, पास कर गया। पढ़ने लगा। अब भाई क्या करे, इसकी तो कमी इनकम जो है कम हो गया, अब पैसा ज्यादा ड्यूज हो गया स्कूल में। एग्जाम का फॉर्म भराया जा रहा था, और फॉर्म भी समझिए कि फॉर्म भरने के लिए इतना पैसा इसके पास कमी था। और एक जहां फॉर्म भर लिया था, एडमिट कार्ड इशू नहीं होता है सीबीएसई स्कूल में जब तक पैसा क्लियर ना हो जाए फाइनल में। तो इसको जो है ना, मतलब कि जो है वह फॉर्म जो है मिल गया, लेकिन एग्जाम देने इसको नहीं दिया जा रहा था। पढ़ने में बहुत तेज था, स्कूल में टॉप कर किया था, उसमें जो नहीं है। फिर आगे क्लास के लिए इसको पैसा नहीं था पढ़ने के लिए, तो यह क्या किया आदमी, अब पैसा जमा अर्जेंट है, इसको करना जो नहीं है। यह आदमी क्या किया, एगो दुकान में घुस गया और उसमें पैसा चुराया। पैसा चुरा के और जैसे निकल रहा था कि देख लिया मालिक इसको, और मालिक इसको पकड़ लिया। बोला बता तू पैसा क्यों चुराया। और उसका बेटा का जो है इम्तिहान, बेटा भी वहां बहुत मिन्नती किया शिक्षक के, सर मुझे मेरा क्या गलती, मेरे पिताजी ने पैसा चुराया, लेकिन मुझे एग्जाम देने के लिए क्यों रोका जा रहा है। बोला तेरा बाप चोर है, वह जो है तुमको जो नहीं है मेरा स्कूल का नाम खराब किया है, लेकिन मुझे एग्जाम देने से नहीं रोका जाए सर, नहीं। फिर पुलिस में उसको ले गया, पूछा गया कि भाई आपने अपराधी क्यों किया। तो पूरा घटना, सर मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, तो उसको एग्जाम रुक रहा था, इसीलिए जो है मैं पैसा के लिए चोरी किया, उसमें जो नहीं है सर, मेरे अपराध को मुझे दंडित, लेकिन मेरे बेटे को जो है दंडित नहीं किया जाए, उसमें जो नहीं है। जब देखा गया तो भाई यह तो जो है, यह जो है गरीबी के कारण यह जो है अपराध किया था, वह यह मजबूरी में नहीं किया, वह बेटा को पढ़ाना उसका सपना था कि मेरा बेटा का एग्जाम न छूटे, एक सपना उसके में था जी। तो यह निर्धनता के कारण जो है यह अपराधी हो गया, ये गलती नहीं किया, वह जो है इसका यह अपराधी नहीं था, उसमें जो नहीं है, लेकिन जो है यह अपराधी किया। और बताइए, अब कुछ ऐसा भी इंसान था इसमें जो नहीं है, एक आदमी था कि चोरी करेगा तो उसकी बीवी बच जाएगी, चोरी नहीं करेगा तो बीवी मर जाएगी। और वो आदमी करे तो क्या करे, चोरी करता है तो पाप है, जानता है कि अपराध बनेगा, अपराधी बनेगा। अगर चोरी करता है तो वो जेल जाएगा, चोरी नहीं करता है तो उसकी बीवी मर जाएगा। अब दोनों में क्या कर सकता है वह, तो समझे कि भाई पहले जान बचाना जरूरी है, जेल तो जाऊंगा फिर बाद में ये होगा, उसमें जो नहीं है। तो कुछ ऐसे ही अपराधी बन जाते हैं, समझ लीजिए। ये तो देखे कि नियोजन है। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक और पारिवारिक कारक, और नीचे में ये स्टार देख के लिखिए, हाँ इसी में है ये, तो देखिए आप जनरल ना। अब आइए सामाजिक और पारिवारिक कारक,
हाँ, सामाजिक, इसी में सामाजिक एवं पारिवारिक कारक, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये तो जनरल कारक देखे कि बच्चा अपराधी कैसे बन जाता है। अब आइए हम लोग जो सामाजिक और पारिवारिक कारक में, नंबर 1 पक्षपात। पक्षपात समझते हैं? भेदभाव। आपके परिवार में 2 बेटा है जी, माँ बाप अगर पक्षपात करेगा ना तो एगो बेटा भाग जाएगा, भागेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जाते ही चीज कर लेंगे। आप सुने अभी जो यूपी में मारा है 2 किसको? डकैत नहीं था, अपराधी, नाम सुने होंगे, अतीश अहमद है, वो कौन था? उस जो लड़का जो मारा है ना, वो घर से भागा हुआ लड़का था। वो घर से कोई ताल्लुक उसको नहीं था, वह तो घर से भागा हुआ था, अपराधी बन गया वो जो है। तो वो होता है पक्षपात में। गार्जियन वगैरह कह दिया कि तुमको हम नहीं बेटा मानेंगे, नहीं करेंगे, वो भाग के दांत डकैत बन गया, और वह समझिए पक्षपात हो गया। तो उससे भी जो है अपराधी बन जाता है, उसमें जो नहीं है। ठीक है। दूसरा ये सौतेली माँ, ये पारिवारिक कारक है जी। सौतेली माँ, देखिए जी, अब माँ जो होती है, माँ देखिए लोग कहता है ना कि मास्टर, कहता है ना मास्टर, माँ के स्तर, यानी माँ के जो बराबर हो ना वही बनता है मास्टर। माँ की कमी ना होने दे वही मास्टर बनता है जी। एक शिक्षक जो होते हैं ना वो माँ बाप के बराबर ही होते हैं। भले ही आजकल के शिक्षक दूसरे तरह से हो गए हैं, नहीं, स्कूलों में चाहे कई हर जगह कोई घटनाएं हो जाती है, वो अलग होता है, लेकिन माँ के बराबर जो होती है वही मास्टर होता है। तो सौतेली माँ की वजह से होते, घर में अगर सौतेली माँ आ गए, अब तो ऐसा माँ होता है कि अपना बेटा को भी नहीं पूछता है जी, नहीं। तो मेरे गांव भी ऐसा है जो कि सौतेली माँ है, समझ गए, एक बेटा है कि बेटी है, तो अपना बेटा को बहुत इज्जत करता है, अपना बेटा बेटी को बहुत खिलाएगा पहनाएगा, और दूसरा से खूब कहता है काम कराओ, खाना बनाता है, अपना दूसरे बेटा को कहता है ये करके लाओ, वो करके लाओ। तो मैंने कहा कि ये सौतेली माँ का व्यवहार तो बचपन से ही आ रहा है, ये पुराने जमाने से ही आ रहा है, जो नहीं है। तो सौतेली माँ का भी व्यवहार होता है जी। तीसरा में आइए, अशिक्षित माता पिता। अशिक्षित माता पिता, अब माता पिता पढ़ा लिखा नहीं है जी, तो बच्चा क्या गलत कर रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, सजा नहीं देते हैं, तो बच्चा अपराधी बन जाता है, गलत रास्ते पे चला जाता है। अब आइए बुरे साथी। बुरे साथी, अगर दोस्त गलत मिल गया, संगति गलत हो गया ना, तो बच्चा जो है अपराधी बनेगा, जरूर बनेगा। आइए अब अनैतिक परिवार। अनैतिक परिवार, जिसमें नैतिक व्यवहार नहीं होता है ना, वह परिवार जो होता है जिसमें संस्कार ये सब नहीं होती है, बच्चों को कैसे बोलना है, कैसे बोलना है, कहीं जाइएगा ना तो बीजोड़ बोलेगा, वो बच्चा बोलता है अंकल जी बैठ जाइए, कुर्सी देगा, पापा जी को बुला रहे हैं, आपको जाइएगा, पापा है घर पे? नहीं है पापा घर पे। आप कौन आदमी है? अरे भाई देखिए, तो ये संस्कार वैसे बच्चा बोलता है, गांव में जाइएगा तो नहीं है, पूछेगा तक भी नहीं। मैं वैशालीगढ़, जब मैं बहुत पहले की बात है, हमारा दोस्त बेचारे एक्सीडेंट में मर गए, जितना टावर देखते हैं पूरे वैशाली के टावर पे हम लोग पैसा पहुंचाने का काम करते थे, 2 लाख 3 लाख रुपया बैग में लेकर हम जाते थे साथ में, तो वैशाली गए था, टावर देखते, जितना बड़ा था टावर जो टेलीफोन का होता था, उस समय हम लोग गए, सभी जगह गए। तो वैशाली के तरफ में गए तो वहां के लोग पूछेगा भी नहीं, वहां के लोग क्या कहता है, कुर्सी तक भी नहीं देता था, पानी तो छोड़िए। मैं सब जगह देखा कि बताइए हर गांव में हर तरह के लोग होते हैं, अब कहीं आपको पहले बैठने के लिए कहेगा, फिर पानी पूछेगा, फिर भाई तो ये क्या काम है आपको जो नहीं है, और कोई तो पूछता भी नहीं है। समय बदल गया तो संस्कार भी बदल गए। अब आगे आइए, सामाजिक प्रथाएं। छठा में आइए, सामाजिक प्रथाएं। तो समाज का जो प्रथा है ना, नियम, उसके लोग भी जो है क्या करते हैं, अपराधी बन जाते हैं जी। सब में लिखना होगा, 2-4 लाइन लिख लीजिएगा। हो गया। चलिए अब हम लोग पोएम की तरफ। कल का काम दिए थे आप लोग, किए थे क्या? नहीं पूरा नहीं कॉपी तैयार किए हैं, ABCD का पूरा जो बताया था
उस पर लिख लीजिएगा ट्रेस द लेटर्स, और उसको जो है बच्चों को आप ये करना है ना। हाँ देखता हूँ पोएम जो अच्छा वाला हो उसको लिखाता हूँ। आज आपको ट्रेस भी सिखाएंगे। आज ट्रेस में आपको ना बहुत सारे पॉइंट का भी नाम आपका आएगा। पहले पोएम लिखा देता हूँ क्या। छोटा सा लिखिए बच्चों को जानकारी वाला, इसको मिटा देता हूँ। देखिए 3 बत्ती होता है जी, आप सुने हैं कि नहीं। एगो लाल बत्ती, एगो हरा, एगो कभी स्टेशन पे गए हैं वहां पे 3 को देखिएगा, लाल पीला और इसको लाल रंग से रंग लीजिएगा। अच्छा लाल पीला हरा के क्या मतलब होता है बताइए। लाल के मतलब अगर मान लीजिए कि लाल बत्ती जल रहा है, गाड़ी क्या करेगा, गाड़ी आके रुक जाएगा जी। अगर पीला जल रहा है तो नहीं, गाड़ी धीरे धीरे चलना है इसको। पीला के मतलब धीरे धीरे, हरा के मतलब लाइन क्लियर, इसको मतलब कि कोई रुकावट नहीं है जी, दुर्घटना आते रहती है इसमें जो नहीं है। तो लाल बत्ती, पीला बत्ती और हरा बत्ती। एक बार ना एक महिला ट्रेन में जा रही थी तो टीटी आ गया, भैया टिकट दिखाइए। तो बोला सर टिकट तो मेरे पति के पास है। तो बोला कि क्या नाम है उसका। तो बोला कि जिससे गाड़ी रुकती है और जिससे गाड़ी चलती है ना वही मेरे पति है। तो बताइए उसका क्या नाम हो सकता है। हाँ उसका नाम था हरीलाल। ठीक है, जाकर ले लिया उसमें जो नहीं है ये जो है। तो ये हमारा जो है तो लाल जो है तो इसी पे बच्चों को जानकारी देना है। हाँ तो ये लाल और हरे पीले बच्चों को भी जानकारी की। देखो लाल कहीं हो जाए, यहाँ ना गांव में है और शहर में जाए तो सब जगह ट्रैफिक होता है जी, नहीं। और देखिए सब जगह पटना में जाएगा तो आपको भी रुकना होगा, इन्हें कि आप गाड़ी अब दे लाल आप जा रहे हो, पकड़ लेगा पुलिस वाला, कहेगा तुमने काहे किया, फाइन दे देगा उसमें जो नहीं है। पटना में अभी भी मेरा गाड़ी फाइने में वो था, हेलमेट था मगर हाथ में लटकाए हुए था, डबल हेलमेट भी था, उस पर फाइन कर दिया। मोदी सिर में नहीं था मतलब हाथ में लटकाए हुए था, भीड़ होता था तो उस पर फाइन कर दिया। तो समझ लीजिए भाई। तो एक मान ली तो वहां पे डबल हेलमेट का अलाउ कर देता है उसमें। तो बहुत ही सब शासन है। तो चलिए लाल इसको अच्छा से करना है कलर में, इसको पीला कर लीजिएगा पूरा हरा। पहला लाइन लिखिए, 2 लाइन का है जी, 2 लाइन का सब इसमें लिखाएंगे। लिखिए लाल बत्ती कहती थम, लाल बत्ती कहती थम। शीर्षक हो गया आपको जो है संकेत। संकेत नहीं होता है कि संकेत ना हुआ है प्रकार की बत्ती से। देखिए लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम। लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम। हो गया। अब आइए पीला में, अच्छा से घर में पीला कर लीजिएगा, चार्ट पेपर बना के बढ़िया से। आइए पीला में, पीली बत्ती कहती होशियार, पीली बत्ती कहती होशियार, रुकने को होते तैयार। पीली बत्ती कहती होशियार, रुकने को होते तैयार।
रुकने को होते तैयार। अब आइए हरा, आइए हरा में, हरी बताए चलते जाओ, हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। चलिए अब आपको लाइन वाला पहले सिखा देता हूं। लाइन कितनी बहुत सारी होती है जी, बच्चे को लाइनिंग को जो है ना कई लाइन होते हैं जी। देखिए हाँ, अच्छी लाइन का है ये। लाइन एक तरह से होगा जी, एक लाइन ऐसे बनाना है आपको। देखिए गोला, बच्चा को जैसा सिखाना है पहले ये से बच्चा सीखता है जी। पहले ट्रेस बच्चे को सिखाइए, लाइन में सीखने का, स्ट्रेट लाइन, क्रेव लाइन, यही सब बच्चे को सिखाइए। लीजिए आप लोग सीधा सीधा पा लीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर में बच्चे को सिखाइए। चूक लाइन है, आप देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। चलिए लिख लीजिए ऐसे लाइन पूरा। उसके बाद ये लाइन, ट्रेस बना रहा हूं, ऐसे आप भी डॉलर बनाइएगा बढ़िया से। बच्चा को पहले ये सब सिखाइए, और आई सब पहले ये सब बच्चे को सिखाया जाता है। कितना लिखो आप, बहुत लिख सकते हैं। एक एक पेज में बनाकर बच्चा को दीजिए, बच्चा इसी करेगा। बच्चा को 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चा को यही सिखाइए पहले, समझ गए। बच्चा को तेज करना आपके हाथ में है जी। बच्चा कोई कमजोर नहीं होता है, हाँ शरीर से कमजोर हो जाए, अब शरीर मोटाई से पतला हो जाए उससे मतलब नहीं है, शरीर में दम होनी चाहिए। अब ऐसा सुखल साकर रहेगा भाई, बोलेगा तो गिर जाए, हवा है तो उड़ी आ जाए, वैसा वाला भी नहीं। तो वैसा भी होता कुछ, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, कुपोषण के शिकार। ज्यादा मोटा भी आजकल के नुकसान है जी, ज्यादा मोटा होइएगा तो भी नुकसान है, मीडियम होइए। लूप लाइन है ये। आओ लिखो, ये बहुत लाइन अभी सिखाया नहीं आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए आज थोड़ा लेट हो गए हैं, 10-15 में ज़्यादा नहीं तो 37 में शुरू किए नहीं। आज आप लोग देखिए कि 15 तक फोन किए, हाँ 15 तक आप लोग नहीं आए हुए थे, आप लोग 20 में आए हैं ना, मालूम है हमको। आए हैं आप लोग पहले, झूठ नहीं बोलिए। बंद क्या चीज का रहेगा, आप लोग दिन में वहीं रहिएगा। नहीं सर, हम लोग की ट्रैफिक रहता है बहुत ज्यादा। ट्रैफिक क्या 4 बजे आना आपको, 4:15 बजे आइएगा, 4:20 तक। दिन भर चलता रहता है, बहुत भीड़ रहता है।
हाँ इधर हम लोग जाते हैं, हम लोग का काम पहुंच गया था। देखिए जिन लोगों का इधर होगा, इधर का तो सब आ ही ना जाएगा, आपके को नहीं है। हम लोग नहीं आएंगे। कोशिश करिए आने का, और क्या। अच्छा देखिएगा, 4:30 बजे तो छुट नहीं, ज़्यादा भीड़ नहीं रहता। हम लोग भी तो जाते थे, तो कहाँ भीड़ ज़्यादा था। देखा जाएगा, क्योंकि आज कल क्लास बंद होगा तो फिर लगातार ना बंद हो जाएगा आपका। शनिवार बंद हो जाएगा, संडे बंद ही रहेगा, तो कल क्या कीजिएगा, देखिएगा 4:15 बजे तक। हैं? बहुत रश रहता है हम लोग के इधर। हाँ, ये जगह कहाँ, खोकसा में कहाँ जगह रहेगा अरे रस? वो पहले से आते हैं, और देसी में मिला रहता है पूरा इसको। अच्छा, पेटिया जो लगता है उसके वो पार, बीपीएस कॉलेज से आगे। हाँ आगे पूरा जब हम लोग अच्छा, बीपीएस कॉलेज से आगे से आते हैं, हाँ उससे तो बहुत आगे। खैरिका स्टेशन से आते हैं कि हाँ फिर क्या करते हैं इस पार, किस पार? इस बार और बहुत दूर जाते हैं। बहुत दूर ज्यादा सही तो होगा, खैरिका बगल ही में है। बाइक से आते तो बहुत दूर नहीं है, हाँ। पैदल साइकिल से आने में दूर है। पैदल भी आएंगे तो बहुत ज्यादा। आप लोग तुम आ जाओगी? हैं? इस बार से भी नहीं आएंगे तो हम या अकेले कैसे आएंगे, हम लोग तो नहीं आएंगे। जैसे आप आएंगे, वो आएंगे, उधर से आएंगे तब ना। आप आ जाइएगा। आप कहाँ जाइएगा, मेला देखने? सब जाता है अच्छा, तो मेला देखने लोग जाएगा, सुबह में जाता है 7 बजे, 8 बजे, 9, 10 11। दूर करता है। तो आप क्या नहीं जाएगा उसमें, मेला में है क्या बाहर में? बहुत भीड़ रहता है, सब जाता है। फिर आप लोग को तो अच्छा बात कर लेते हैं, तो फिर शनिवार को क्या करना होगा, करना पड़ेगा। उतार लिए इसको, 6 ऊपर दे दिए थे इसको ना, 7, 8, 9 और 10 नहीं हुआ है, 9 हुआ है। एक और कर लेता हूँ तो 10 पूर्जा हो जाएगा, ठीक है। नाम क्या है सबका लाइन? ये सब ट्रेस लाइन इसको बोलते हैं, ट्रेस लाइन है सबका। हाँ, TRAC, ट्रेस लाइन, कल बताए थे ना। हाँ, ट्रेस लाइन है। बच्चा को ना पहले यही सिखाया जाता है, आप ऐसे सिखाए ना बच्चा को, ये देखिए एगो स्ट्रेट लाइन सिखाइए पहले, ऐसे ऐसे करके, ये हो गया। एक बच्चा को ऐसे सिखाइए, अरे चीज में घूमना का ऐसे मतलब ऐसा कुछ नहीं। देखिए ऐसे हो गया। एक बच्चा को ऐसे सिखाइए, तिरछा। ऐसे कर दीजिए उसको, बोलिए कि इसी चीज को लिखिए। इसको हम ऐसे क्यों करते हैं कि बच्चा जो है ना इसको ऐसे करके मिला सके, इसीलिए। अगर हम ऐसे सीधा दे देंगे तो बच्चा क्या करेगा, तो कॉपी में लिखेगा ना। क्या ऐसा पहले बच्चा को ऐसे सिखाया जाता है, ऐसे ऐसे सीखो। देखिएगा बढ़िया स्कूल में पहले सिखाया जाता है, बड़े स्कूल में ऐसे ऐसे, फिर सिखाएगा ऐसे, और तब सिखाएगा तिरछा। हम दिल्ली से में देखे ना पढ़ाई, वहां का पूरा बच्चे का क्लास का, तो बहुत सारे बच्चे का सिलेबस भी मेरे पास है। लिखने नहीं आता बिल्कुल, उसके लिए है ना। हाँ, पहले यही लाइन सिखाया ही जाता है पूरा जो है। पूरा नोट हो गया? हाँ, छुट्टी कर दें? 5 मिनट और रुकिए, जितना मैं पढ़ाएं उतना मैं छोड़ेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा पूरा पूरी। तो आज एगो क्या आपके विषय में बताता हूँ। अंग्रेजी में लिखना है वाटरमेलन। वाटरमेलन मीन्स पानी फल होता है, तरबूज। हाँ, तो इसमें क्या कीजिएगा पता है, वाटरमेलन एगो बच्चा को बना दीजिएगा फोटो में, पूरा एगो अथी में कागज नहीं था बड़का, वो में लगा दीजिएगा ऐसे फोटो, ऐसे उसका ऐसे करके समझेगा कि वाटरमेलन है, पिक्चर बनेगा वाटरमेलन का। यहाँ पे हम अंग्रेजी में लिखाता हूँ, लिखिए माई नेम इज वाटरमेलन, लिखिए अंग्रेजी में माई नेम इज वाटरमेलन। जानकारी है कि बच्चों कैसे इसके बच्चे में बताएगा। आई एम ग्रीन, आई एम ग्रीन इन कलर, आई एम ग्रीन इन कलर आउटसाइड। आउटसाइड समझते हैं, बाहर से मैं कैसा हूं, हरा हूं। इनसाइड माई कलर, अंदर, हाँ, इनसाइड इज
my color inside is बताओ, inside my color is red। देखिए, inside my color is red with teeny black seed, with teeny ब्लैक सीड, मतलब समझते हैं, छोटा छोटा काला बीज। बीट के जगह पे यहाँ पे सॉरी बीट कर दीजिए, WITH, बीट कर दीजिए, बीट टीनी ब्लैक सीड। मैं लाल में, अंदर में लाल हूं लेकिन छोटे छोटे बीज के साथ हूं। माई शेप इज, क्या होगा बोलिए, माई शेप इज ओवल और राउंड। ओवल मतलब अंडाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, तो गोल भी होता है, फिर लंबा भी होता है जी नहीं। तो आज मैं जो यहाँ पोमी किया तरबूज के विषय में बता दिए 4-5 लाइन, हल्का का बच्चा को सिखाई, आई है बोलेगा 4-5 बार रिपीट करेगा ना, तो बच्चा को क्या होगा कि बोलने आ जाएगा उसको। फिर आप लोग को कल बंद रहेगा तो शनिवार को भी बंद करना पड़ जाएगा ना। देखिएगा, टाइम मिलेगा तो आइएगा, ठीक है। एक भी आएंगे तो ये पढ़ाएंगे, 2 आएंगे फिर भी पढ़ाएंगे। तो जी कौन ना आएगा, हम तो अलग अलग क्या करेंगे, नहीं आएगा तो हम किसी को नहीं बोल रहे हैं। हाँ, क्या हम लोग आना पड़ेगा, हम लोग तो नहीं आएंगे, बाकी आपको घूम के जाना पड़ेगा आपको इसी। बोले हाँ सर, बोले ना, उन लोग को तो शनिवार को बंद नहीं रहता है ना, आप लोग को तो बंद रहता है हमेशा, 3 दिन भी छुट्टी रहेगा आप लोग। बंद कर दो वहां से, बटन दो।